आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एलआईसी के एक ऐसे लाइफ इंश्योरेंस प्लान को डिस्कस करने वाला हूं जिसमें कि आप हर साल जितना भी प्रीमियम पे करेंगे उतना ही अमाउंट आपको बोनस के रूप में वापस भी मिल जाएगा। मतलब कि अगर आपने 21-22 हज़ार रुपये के लगभग का एक प्रीमियम पे किया तो आपको बोनस के रूप में भी वापस हर साल 21-22 हज़ार रुपये मिल जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि इस पॉलिसी के जो रिटर्न्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। अंदाज़न आप मान के चलिए कि आपको हर साल लगभग 6% के आसपास जो है वो कमाने का मौका मिल सकता है और ये टैक्स फ्री रिटर्न्स है। अगर आप इसमें टैक्स वगैरह वाला जो हिसाब किताब होता है अगर वो भी इंक्लूड कर दें तो कहीं ना कहीं इसके जो रिटर्न्स हैं वो जो बैंकों के जो लॉन्ग टर्म एफडी स्कीम्स होते हैं, जो आरडी स्कीम्स होते हैं लंबे समय के लिए, जिनकी 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तो वहाँ जितना मिलता है ना उतना ही आपको इसमें भी लगभग मिल जाता है। और मार्केट में ये जो पॉलिसी है ये बिकती ही इसलिए है कि इसके रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। एलआईसी के मतलब जो टॉप सेलिंग पॉलिसीज़ हैं उनमें से ये वाली पॉलिसी भी एक है। वैसे आप में से जो लोग इसका नाम जानते हैं उनसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और अगर आपको ये पॉलिसी पसंद है तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। ऐसे आप चले जाते तो अच्छा नहीं लगता। तो कहने का मतलब ये है कि पॉलिसी के जो रिटर्न्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और आपका पैसा भी कहीं ना कहीं सेफ़ है क्योंकि वो एलआईसी के पॉलिसी में इन्वेस्ट हो रहा है। हालांकि मैं हमेशा कहता हूँ हर वीडियो में कि सभी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सेफ़ होती है, आपका पैसा किसी में नहीं डूबेगा, लेकिन फिर भी एक जो डबल श्योरिटी वाली बात होती है ना वो इसमें आपको मिल जाती है। तो रिटर्न्स भी अच्छे हैं, सेफ्टी भी पूरी है और लाइफ इंश्योरेंस का जो कवर है वो भी आपको इसमें मिल जाता है और बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन का झंझट भी इसके अंदर में नहीं है, बहुत ज़्यादा एडिशनल फीचर्स नहीं डाले गए हैं, बहुत ही साफ़ सुथरा सा प्लान है ये। तो अगर आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद के अच्छे रिटर्न्स कमाना चाहते हैं, अगर आप अपने लिए कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ढूंढ रहे हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकती है। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम है रजनीश शाह और आप देख रहे हैं आपका चैनल मनी उपाय, एक कदम अमीरी की ओर। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एलआईसी के उस पॉलिसी का नाम जान लेते हैं जिसको आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम एलआईसी के जिस प्लान को डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है जीवन लाभ और उसका प्लान नंबर है 936। आज की इस वीडियो में हम इसी प्लान को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इस प्लान से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं वो सभी आपको आज की इस वीडियो में जानने को मिल जाएंगी, तो आप बस इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आज की इस वीडियो में हम किस प्लान को डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम तो आपने अब जान ही लिया है। अब इसके बाद इस प्लान के जितने भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उन सभी को भी एक एक करके जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इस प्लान के बेसिक हिसाब किताब के बारे में, ताकि आपको एक रफ आइडिया मिल जाए कि ये प्लान क्या है और ये किस तरह से काम करता है। तो देखिए, ये जो एलआईसी की जीवन लाभ पॉलिसी है जिसका कि प्लान नंबर है 936, ये एक लिमिटेड प्रीमियम एंडाउमेंट प्लान है जिसमें आपको प्रॉफिट में पार्टिसिपेशन का बेनिफिट भी मिलता है। देखिए क्या होता है इस पॉलिसी में ना, आपको टोटल 3 तरह के पॉलिसी टर्म का ऑप्शन दिया जाता है। एक है 16 साल का, एक है 21 साल का और एक है आपका 25 साल का। अगर आप अगर आप 16 साल वाले पॉलिसी टर्म का चुनाव करते हैं तो फिर आपको इस लिमिटेड प्रीमियम एंडाउमेंट वाले फीचर के तहत सिर्फ और सिर्फ 10 सालों तक ही आपको प्रीमियम पे करना है, लेकिन आपका जो इंश्योरेंस का कवरेज है वो पूरे 16 सालों तक चलेगा, लेकिन प्रीमियम खाली 10 साल तक ही पे करना है। फिर इसी तरीके से अगर आप 21 साल वाले पॉलिसी टर्म का चुनाव करते हैं तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ 15 सालों तक ही इसका प्रीमियम पे करना है। और अगर आप 25 सालों के पॉलिसी टर्म का चुनाव करते हैं तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ 16 सालों तक ही जो प्रीमियम का अमाउंट है वो पे करना है और बाकी इंश्योरेंस का कवरेज तो आपके पूरे पॉलिसी टर्म के दौरान जैसे आराम से चलता ही रहेगा। तो ये इसका लिमिटेड प्रीमियम वाला फीचर है। इसके साथ ही साथ क्योंकि इसमें आपको प्रॉफिट में पार्टिसिपेशन का जो बेनिफिट है वो भी मिलता है, तो इससे क्या होता है कि आपको बोनस भी कमाने का मौका पूरे पॉलिसी टर्म के दौरान में मिलता रहेगा। प्लान जो है वो बहुत ही सिंपल सा है कि आप जिस किसी भी पॉलिसी टर्म का चुनाव करेंगे उसके हिसाब से आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक जो प्रीमियम का अमाउंट है वो इसमें पे करना होगा और फिर जब पॉलिसी टर्म कंप्लीट हो जाएगा तो उस टाइम पे आपको मैच्योरिटी बेनिफिट के नाम पे सम एश्योर्ड का अमाउंट और प्लस जो भी बोनस का अमाउंट बनेगा वो, और बोनस में भी मैं कहूँगा तो एक फाइनल एडिशनल बोनस भी होता है, तो अगर वो भी उस टाइम पे कुछ बन जाएगा तो वो भी आपको सब कुछ मिला जुला करके दे दिया जाएगा, ठीक है। और अगर पूरे पॉलिसी टर्म के दौरान में अगर आपकी डेथ हो जाती है तो उस सिचुएशन पे जो भी आपके लीगल नॉमिनी रहेंगे उनको वो सारा पैसा दे दिया जाएगा। तो इसमें कोई ऐसा कुछ भी समझने वाला नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा फीचर्स इसमें नहीं घुसाए गए हैं, बहुत ही साफ़ सुथरा सा सीधा साधा सा प्लान है ये।
तो बेसिक हिसाब किताब तो इसका यही है। अब बाकी के जितने भी डिटेल्स हैं उनको भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए, इस पॉलिसी का जो मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड है वो 2 लाख रुपए का है। तो आपको कम से कम 2 लाख रुपए की पॉलिसी ज़रूर खरीदनी है और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इच्छा है, जितना चाहे उतना खरीद सकते हैं। एज की अगर मैं बात करूं तो कम से कम 8 साल की एज होनी ही चाहिए और मैक्सिमम एज जो है वो डिपेंड करेगी आपके पॉलिसी टर्म पे। अगर आपने 16 साल के पॉलिसी टर्म का चुनाव किया है तो आपकी मैक्सिमम एज 59 ईयर्स तक की भी हो सकती है। अगर आपने 21 साल के पॉलिसी टर्म का चुनाव किया है तो आपकी एज 54 ईयर्स तक भी हो सकती है। और अगर आपने 25 सालों के पॉलिसी टर्म का चुनाव किया है तो आपकी मैक्सिमम एज 50 वर्ष तक की भी हो सकती है। लेकिन यहाँ एक बात का और ध्यान रखना है कि ये तो एज का है हिसाब किताब, लेकिन मैच्योरिटी के टाइम पे भी ना आपकी जो एज है वो 75 वर्ष से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये भी थोड़ा आपको ध्यान में रखना है, मतलब ऊपर वाला एज तो ध्यान में रखना ही है, इसको भी थोड़ा माइंड में आप रखें पॉलिसी खरीदते टाइम। फिर इसके अलावा आपको इसमें कई सारी जो एडिशनल राइडर्स हैं, जैसे एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का हो गया, फिर क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर हो गया, प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर हो गया, तो बहुत सारे जो राइडर्स हैं वो भी आपको मिलते हैं। तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से जो भी आपको राइडर ठीक लगता है वो खरीद सकते हैं। राइडर के लिए आपको बहुत ही एक छोटा सा अमाउंट जो है वो पे करना होता है। इसके अलावा जो बेनिफिट्स आपको बाकी के एंडाउमेंट प्लान्स में मिलते हैं वो सारे बेनिफिट्स आपको इसमें भी मिल जाते हैं, जैसे ग्रेस पीरियड की फैसिलिटी, सरेंडर की फैसिलिटी, लोन की फैसिलिटी, रिवाइवल की फैसिलिटी। तो ये सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। लोन और सरेंडर जो है वो आपको पॉलिसी खरीदने के 2 साल के बाद से मिल जाता है। हालांकि सरेंडर कभी नहीं करवाना है आपको। कभी भी कोशिश करिए कि जब पैसे की ज़रूरत हो तो सरेंडर के बजाय लोन को प्रेफर करें। सरेंडर में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो ये हिसाब किताब है। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा अमाउंट की पॉलिसी खरीदेंगे तो आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कम से कम अगर अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो कम से कम आपको 5 लाख रुपए तक की पॉलिसी ज़रूर खरीदनी है। अगर उससे नीचे का खरीदेंगे तो आपको कोई डिस्काउंट यहाँ पे नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद में जो भी आप इसके ज़रिए पैसा कमाएंगे वो सब टैक्स फ्री होगा, चाहे वो डेथ बेनिफिट का हो चाहे वो मैच्योरिटी बेनिफिट का हो। इसके अलावा फ्री लुक पीरियड वगैरह भी सब मिल जाता है इसमें। बाकी सारी चीज़ें सेम है, उसमें कोई ऐसा कुछ खास चेंज नहीं है। अब इसके बाद इस पॉलिसी को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए इसे एक छोटे से एग्जांपल की मदद से भी समझ लेते हैं। और जो इंट्रो में मैं कह रहा था ना कि ये जितना आप पे करेंगे प्रीमियम उतना ही आपको बोनस भी मिल जाएगा, तो वो भी इस एग्जांपल के ज़रिए आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है जिनकी उम्र है इस वक्त 30 वर्ष की और वो 5 लाख रुपए की ये वाली पॉलिसी परचेज़ करते हैं और उनका जो पॉलिसी टर्म है वो 21 सालों का है, जिसके लिए उन्हें 15 साल तक ही प्रीमियम का अमाउंट पे करना है। तो ऐसे में उनका जो एनुअली प्रीमियम बनेगा बिना GST के वो होगा कुछ 26,300 रुपये के लगभग का, और अगर वो मंथली प्रीमियम पे करना चाहते हैं तो वो होगा कुछ 2200 रुपये के आसपास का। तो इस हिसाब से जो पूरे लाइफ टाइम के दौरान में जो टोटल प्रीमियम वो पे करेंगे वो होगा कुछ 3,94,000 रुपीज़ के आसपास का। इसमें GST शामिल नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर दूँ। तो इस हिसाब से मैच्योरिटी के टाइम पे जो उनको रकम मिल सकती है वो है, एक तो 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है, ये तो गारंटेड है, ये मिलेगा ही मिलेगा, और प्लस 4,72,000 रुपये के लगभग का उन्हें बोनस का अमाउंट भी मिल सकता है। यहाँ पर मैंने बोनस का जो रेट जो एज्यूम किया है वो है 45 रुपये पर 1000 के हिसाब से, ठीक है। 40-45 का मिल जाता है बोनस का रेट आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। और लेकिन हाँ, इसकी कोई गारंटी भी नहीं है, ठीक है। मतलब हम एज्यूम करके चलते हैं जो डेटा अभी तक अवेलेबल है पिछले कई सालों का, तो उसके हिसाब से मैं ये एज्यूम करके आपको बता रहा हूँ कि 40-45 के मिल जाता है, तो मैंने 45 रुपये का एक मान लिया है। तो जो टोटल आपका बनता है यहाँ पर वो बनता है कुछ 9,72,000 रुपये के लगभग का। इसमें फाइनल एडिशनल बोनस को भी मैंने शामिल नहीं किया। अगर उसको भी शामिल कर देंगे तो हो सकता है कि ये अमाउंट जो है वो आपका 10-10.5 लाख के आसपास का बन जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपने पे किया है कुछ 4 लाख रुपए के लगभग का और आपको मिल रहा है यहाँ पे कुछ 9 से 10 लाख रुपए के आसपास। तो यहाँ पे आपको डबल से भी ज़्यादा जो अमाउंट है वो मिल रहा है यहाँ पे। तो इसके बाद में तो ये तो हो गया इसका एक एग्जांपल। अब इसके बाद जो इंट्रो में मैं आपको कह रहा था कि बोनस जितना पे मतलब प्रीमियम जितना पे करेंगे उतना ही आपको बोनस भी मिल जाएगा, तो उस चीज़ को भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो इस एग्जांपल में सारी चीज़ें हम सेम रखेंगे, खाली चेंज कर देंगे इसके पॉलिसी टर्म को और प्रीमियम पेमेंट टर्म को। तो जो पॉलिसी टर्म है वो है 25 सालों का और जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है वो है यहाँ पर 16 सालों का। तो अगर इस हिसाब का कुछ रहता है तो जो एनुअली प्रीमियम बनेगा ना वो बनेगा कुछ 22,200 रुपये के लगभग का, और जो बोनस का रेट हमने एज्यूम किया हुआ है 45 का, तो अगर आप वही रेट इसमें भी एज्यूम करेंगे तो कुछ 22,000 रुपये के आसपास का ही बोनस का भी बनेगा। तो 22,000 रुपये के लगभग आपने पे किया और 22,000 रुपये के लगभग आपको हर साल बोनस के रूप में भी मिल जाएगा।
तो यही मैं आपको स्टार्टिंग में समझाने की कोशिश कर रहा था। तो इस वाले एग्जांपल को भी थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस हिसाब से जो टोटल प्रीमियम आप पूरे लाइफ टाइम के दौरान पे करेंगे वो होगा कुछ 3,55,000 रुपये के आसपास का, और इसमें भी मैंने GST को शामिल नहीं किया है। तो 3.5 लाख के आसपास आप पे करेंगे, और मेच्योरिटी पे आपको कितना मिलेगा, तो 5 लाख आपको मिलेगा सम एश्योर्ड का, और 5,62,500 रुपये मिलेगा आपको इसका बोनस का अमाउंट। तो टोटल जो आपका बन जाता है इसमें, वो बन जाता है आपका 10,62,000 रुपये के अप्रॉक्स का एक मेच्योरिटी बेनिफिट का अमाउंट। इसमें भी मैंने फाइनल एडिशनल बोनस को अभी शामिल नहीं किया। अगर उसको भी हम कर देंगे तो हो सकता है आपको 50,000 से 1 लाख के बीच में एक एक्स्ट्रा और अमाउंट मिल जाए। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो 3.5 लाख के लगभग आपने पे किया, और आपको मेच्योरिटी पे मिला कुछ 10 से 11 लाख रुपए के लगभग का एक अमाउंट। यानी कि आपने जितना भी इसमें इन्वेस्ट किया उसके 3 गुने के लगभग का जो अमाउंट है वो आपको यहाँ पे कमाने का मौका मिल सकता है इस पॉलिसी के ज़रिए। गारंटी नहीं है लेकिन मिल सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक अच्छी पॉलिसी है, रिटर्न्स इसके काफ़ी अच्छे हैं, और आपको लाइफ इंश्योरेंस का जो कवरेज है वो तो यहाँ पर मिल ही जाता है, और प्लस LIC की पॉलिसी है तो सेफ्टी की भी आपको डबल जो गारंटी है वो यहाँ पर मिल जाती है। तो अगर आप एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ढूंढ रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये भी है कि यार लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ जो होती हैं वो अच्छे रिटर्न्स तो देती नहीं है, तो कोई एक ऐसी पॉलिसी मिल जाए जिसमें मुझे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मतलब जो पैसा है वो कमाने का मौका मिले, मतलब थोड़ा सा जो अच्छा रिटर्न है ना वो कमाने का मौका मिले, तो इस सिचुएशन में आप इस पॉलिसी को भी कंसिडर कर सकते हैं। मार्केट में और भी अच्छे प्लान्स हैं, लेकिन इसको भी अगर आप चाहें तो कंसिडर कर सकते हैं। इससे पहले चैनल पर एक पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की भी एक वीडियो अपलोड हुई थी, वो भी काफ़ी अच्छी है, इससे कई गुना ज़्यादा अच्छी है, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि उसे हर कोई नहीं खरीद सकता, लेकिन इसको हर कोई खरीद सकता है। इसको एक रेडी पटरी वाला भी खरीद सकता है, एक छोटे दुकान वाला भी खरीद सकता है, एक बड़े दुकान वाला आदमी भी खरीद सकता है, छोटा बिजनेस बड़ा बिजनेस सब के लिए है। वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है एलिजिबिलिटी को लेकर के। तो बस अब इस वीडियो में इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें बताने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके भी ज़रूर रख लें। और कमेंट सेक्शन खाली पड़ा हुआ है नीचे में, जो कुछ कहना है आपको दिल खोल के कहिए, दिल खोल के पूछिए। तो अब आपसे मुलाकात होगी इसके अगले वीडियो में। तो आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।